हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं इस वीडियो में, जो बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लिखते रहना और आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है इन प्रश्नों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम लिखिए। 2 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इको R1 और हिंट सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड PBr322 में पाए जाने वाले 2 प्रतिरोधी, ये 2 प्रतिरोधी जीन हैं एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। इस तरह से आपको 2 नाम बताने हैं प्रतिरोधी जीनों के, प्लाज्मिड PBr322 में पाए जाने वाले 2 प्रतिरोधी जीनों के। नेक्स्ट है, जीन के आनुवंशिक रूपांतर के 2 मूलभूत चरण, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है तो उसके कई स्टेप्स होते हैं, उनमें 2 स्टेप आपको बताने हैं। यह है वांछित जीन की पहचान करना और चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करना। इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का कार्य बताइए। डीएनए लाइगेज एंजाइम का कार्य होता है डीएनए खंडों के सिरों को जोड़ने का कार्य, यानी कि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए के खंड बनाए जाते हैं और जब इसमें डिजायर्ड जीन डाल दिया जाता है, डिजायर्ड डीएनए डाल दिया जाता है, तो उसके बाद डीएनए लाइगेज से वांछित डीएनए को वाहक के साथ जोड़ा जाता है और ये जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। उस तकनीक का नाम बताइए जिससे डीएनए खंडों को पृथक कर सकते हैं। डीएनए खंडों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा तोड़ा जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है जिसमें एगेरोजेल काम में लिया जाता है। इस तकनीक के द्वारा डीएनए खंडों को पृथक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से पृथक किए गए डीएनए को अभिरंजित करने में प्रयुक्त यौगिक का नाम क्या है? ये नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? इथिडियम ब्रोमाइड। इस तरह से आपको इनको क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, एक्सोन्यूक्लियस व एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कार्य में क्या अंतर है? बेटा नाम से ही आपको ध्यान रखना है। एक्सोन्यूक्लियस ये क्या करता है? डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है, डीएनए खंड को काटता है। न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है वो सिरे से जो है इसको काटता है डीएनए खंड को। और ये जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये डीएनए खंड को बीच में से काटता है। इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में आप अंतर कर सकते हो। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में आणविक कैंचियों की भूमिका क्या है? यह आणविक कैंचियां होती है प्रतिबंधन एंजाइम, और ये प्रतिबंधन एंजाइम आणविक कैंचियों के रूप में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स है, ये वाहक व परपोषी को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। इन्हीं को आणविक कैंचियां कहा जाता है। तो प्रतिकृतियन की उत्पत्ति किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति किसे कहते हैं? जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है? ये बेटा एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है ओरिजिन पर। गुणसूत्र का जब प्रतिकृतियन होता है तो एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम पाया जाता है, इसको उद्गम स्थल या प्रतिकृतियन की उत्पत्ति कहते हैं। आणविक कैंचियां किसे कहा जाता है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि आणविक कैंचियों का क्या कार्य होता है। आणविक कैंचियां होती है प्रतिबंधन एंजाइम जो कि डीएनए खंड को काटते हैं। इकोलाई से प्राप्त 2 एंजाइम्स के नाम, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। इकोलाई से प्राप्त एगेरोज किससे प्राप्त होता है? एगेरोज समुद्री वीड्स से यानी समुद्री घास से प्राप्त होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के साधन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में क्या क्या साधन अपनाए जाते हैं
ये ध्यान रखिए बेटा, प्रतिबंधन एंजाइम जो वाहक और होस्ट डीएनए को काटते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, और होस्ट सेल होती है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड किस में पाई जाती है। टीआई प्लाज्मिड पे हमेशा क्वेश्चन आता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक जीवाणु में पाई जाती है। कोशिका से डीएनए अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? तो बेटा ये जो है हम प्लांट सेल में अलग लेते हैं, कवक में अलग लेते हैं, और बैक्टीरिया में अलग प्रकार के एंजाइम्स काम में लेते हैं। बैक्टीरिया में जैसे कि लाइसोजाइम काम में लिया जाता है, प्लांट सेल में सेलुलेज एंजाइम काम में लिया जाता है, कवक में काइटिनेज एंजाइम काम में लिया जाता है। इस तरह से कोशिका से डीएनए अलग करने के लिए या प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए इन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। उस टेक्निक का नाम बताइए जिसमें डीएनए के छोटे से खंड की हजारों प्रतियां बनाई जा सकती है। एग्जाम में आपके बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आता है, ध्यान रखिए, पीसीआर टेक्निक या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेक्निक या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? ये एंजाइम थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए बेटा, हमेशा ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन का अच्छे से याद करना है। थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से टेक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। ये थर्मोस्टेबल होता है। व्यावसायिक दृष्टि से, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक दृष्टि से सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिन बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे एंजाइम का प्रोडक्शन करना है तो जिन बड़े पात्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बायोरिएक्टर। क्या कहते हैं उनको? बायोरिएक्टर। डीएनए अणु किस आवेश से आवेशित होता है? डीएनए अणु किस आवेश से आवेशित होता है? डीएनए अणु ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है बेटा। क्लोनिंग वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोनिंग वाहक के रूप में प्लाज्मिड्स का बहुत उपयोग होता है और बैक्टीरियोफाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए पृथक्करण के दौरान डीएनए अवक्षेपित करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? डीएनए अवक्षेपित करने के लिए चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी द्रुत शीतित इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणु में मिलने वाले वर्तुल डीएनए का प्रमुख कार्य, बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा वर्तुल डीएनए होता है, इस डीएनए का क्या कार्य है? जीवाणु में मिलने वाले वर्तुल डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मिड, जो कि वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो विजातीय डीएनए की अनेक प्रतिकृतियां बना सकता है। यह वेक्टर के रूप में कार्य करता है। इस तरह से वेक्टर के रूप में जीवाणु में जो वर्तुल डीएनए पाया जाता है, वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ जो आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।